हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, मैं बहुत अच्छे से मुझे उम्मीद है तुम सारे भी बहुत अच्छे, बेहतरीन, बढ़िया, शानदार होने हो। तो यार आज है हमारी बॉलीवुड दुनिया में वीडियो नंबर 34। तो बिना टाइम वेस्ट हुए हम चलते हैं बॉलीवुड दुनिया में और सितारों पे नज़र डालते हैं। तो यार अभी जेल सीज़न 2 जो है वो तुम्हें नज़र आ रहा है। पिछले साल जो है वो मिस्टर नावत जो है वो इसमें होस्ट थी और उस टाइम जेल टाइप जो है वो ऐसा नाम था। इस बार उन्होंने हिंदी और उर्दू भाषा से उन्होंने दूसरी ज़ुबान में जो है वो बदल दिया। बीच में पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। अच्छा यार, जो पहला सीज़न था वो मुझे मच बेटर नज़र आया था सीज़न 2 से, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। तुम्हें सीज़न 1 ज़्यादा पसंद आई या सीज़न 2, मुझे ज़रूर बताना। सबसे पहले तो यार मैं ये बता दूँ, जो होस्ट है ना, मुझे वो भी ज़्यादा पसंद आई थी। मिस्टर नावत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बिंदास बोल रही थी। रितेश उस तरह से नहीं है, फ़राह उस तरह से नहीं है। अच्छा, अभी जो है वो मिस्टर नावत आई थी एज़ अ मेहमान शो में और उन्होंने अच्छी भली सुनाई। स्पेशली सबसे पहले जो मिस्टर राम है, उसे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सुनाई। यार राम मेरा शुरू से बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट नहीं रहा, शुरू से ही नहीं रहा। अच्छा, तो मिस्टर नावत ने बोला, आप ये रियलिटी शो है जिस पे इतना पैसा जो है वो ज़ाया हुआ है, हमने इतना पैसा भरा है, आप अपना आप जो है वो इससे ज़्यादा बड़ा मानते हैं और बिलफ़र्ज़ आप दिलचस्पी ही नहीं ले रहे, आप अपना आप सामने ही नहीं आने दे रहे, बिलफ़र्ज़ आपने बीच में अपना जो है वो पार्टिसिपेशन ही नहीं देनी, तो फिर आप जेल में आते ही ना। यार बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स बस इस वजह से आ जाते हैं, बीच में जो है वो बस अपने पैसे ले लिए और बीच में उस तरह से परफ़ॉर्मेंस देनी है, नहीं देनी, वो इस तरह से आते हैं। और ये ज़्यादातर वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिन्होंने अपना आप बना लिया होता है। जैसे मिस्टर राम वाला जो है वो नाम बना-बनाया, वो बहुत सालों से जो है वो टीवी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो यार जो नए होते हैं ना बेचारे, जो नए-नए अभी आए होते हैं, जिन्हें अपना आप बनाना होता है, वो भरपूर तरह से जो है वो अपना बेहतरीन चीज़ें जो है वो बीच में देते हैं। अच्छा यार, साथ ही साथ जो है वो दूसरी न्यूज़ इससे अलहदा नहीं जोड़ते, दूसरी न्यूज़ भी मिस्टर राम से रेलेवेंट है, तो वो भी मैं साथ ही में बता देता हूँ इसी पोर्शन में। बीच में पार्टिसिपेंट है लैला। यार उस बंदे वाला मुझे नाम तो असली नहीं पता, अच्छा भला हैंडसम है, प्यारा है और मिस्टर राम जो है वो ऐसा सीन सामने आया, मिस्टर राम उसे जफ़ियाँ दे रही हैं। अच्छा मैं बता दूँ, वो मेल है। नाम जो है वो लैला है, नाम और है, बस वो लैला नाम से जो है वो मशहूर है। अब इस लैला वाली जो हिस्ट्री है ये मुझे नहीं पता। तो मिस्टर राम जो है वो उसे पारियाँ, चुभियाँ, चाटियाँ भी दे रहे थे और साथ में उसे जफ़ियाँ भी दे रहे थे। मुसलसल, बार-बार, जिस वजह से जो ऑडियंस है, जो जनता है, उन्हें वो थोड़ा-सा अजीब-सा फ़ील हुआ। उन्हें वो टोटली जो सीन है ना, वो टोटली अजीब-सा फ़ील हुआ और अवाम ने अपना भरपूर जो मुज़ाहिरा है, वो भी उस पे हुआ। अलबत्ता यार मुझे ये ऐसा फ़ील होता है, ये तमाम तर शोज़ हैं, ये जो रियलिटी शोज़ हैं, ये यूट्यूब पे भी आने चाहिए। ये सिर्फ़ इस तरह से ऐप्स ऐप्स और उन तमाम तर पे जो है वो नहीं रहने चाहिए। तो दोस्तों दूसरी जो न्यूज़ है वो है हमारी मिस शिल्पा से रेलिवेंट। ये शिल्पा शेट्टी नहीं है और ये शिल्पा शिंदे भी नहीं है, ये हमारी थर्ड शिल्पा है जो हमें सलमान वाले रियलिटी शो में नज़र आई थी। और पुराने ज़माने में जो है वो ये हीरोइन भी थी और साथ ही साथ जो है वो मैं तुम्हें ये भी बता दूँ, मिस शिल्पा और मिस नम्रता जो हैं, वो दोनों आपस में बहनें हैं। शिल्पा बड़ी है और नम्रता जो है वो छोटी है। अच्छा जी, शिल्पा ने जो है वो अभी हालिया इंटरव्यू दिया और उन्होंने मिस लोलो से रेलिवेंट जो है वो ये बयान दिया है। उन्होंने बोला, मेरी सुनील शेट्टी वाली और लोलो वाली मूवी आई थी साथ में। अब मुझे यार ये नहीं पता लोलो जो है वो उसमें मेन हीरोइन थी या उसने थोड़ा बहुत जो है वो रोल बीच में निभाया था। तो उन्होंने बोला, इस तरह से हम होटल में ठहरे हुए थे, होटल नहीं था, रेज़िडेंशियल एरिया था, हम वहाँ पे ठहरे हुए थे और उस टाइम वैनिटी वैन्स और ये तमाम तर चीज़ें जो है वो नहीं होती थी। तो सिर्फ़ 2 रूम थे, पहले रूम में सुनील शेट्टी थे और दूसरे रूम जो है वो में मैं ठहरी हुई थी। अच्छा, फिर जो है वो लोलो पहुँच आईं तो लोलो ने बोला, यहाँ पे तो सिर्फ़ 2 रूम्स हैं। तो शिल्पा बताती हैं, मैंने उसे जवाब दिया, सिर्फ़ 2 रूम्स हैं, पहले में सुनील ठहरा हुआ था, दूसरे में मैं ठहरी हुई थी। फिर मुझे पता आप आने वाली हैं तो फिर मैंने अपना रूम जो है वो तुम्हें दे दिया है और अब रात में जो है सुनील और मैंने सेम रूम में होना है, रूम शेयर होना है। तो उस पे लोलो ने बोला, नहीं ये चीज़ अच्छी नज़र नहीं आती। सुनील जो है उसे अपने रूम में ही रहने दो और तुम और मैं दोनों फीमेल जो हैं, वो हम सेम रूम में जो है वो रहती हैं। तो इस पे शिल्पा ने ये चीज़ बोली, मुझे बहुत 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 अच्छा जो है वो फ़ील हुआ। और साथ ही साथ जो है वो सारे जो ये चीज़ें सामने आ रही होती हैं, लोलो में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था, या वो बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स देती थी, तो वो तमाम तर चीज़ें मुझे तो लोलो में नज़र नहीं आई। तो दोस्तों जब से ये फर्रा और रितेश वाला जेल सीज़न 2 जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो मिस श्रिया हैं, पता नहीं ये और राम में पता नहीं रिलेशनशिप है, नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा बयान देते हुए नज़र आ रही हैं तमाम तर पार्टिसिपेंट्स पे। शायद ये जो बंदी है इसे आप अटेंशन चाहिए। अ मुझे अभी इस ज़्यादातर जो है वो नहीं मालूम इस बंदी से रेलेवेंट, बट उन्होंने हर्षद चोपड़ा पे जो है वो ये बात बोली और उन्हें बहुत ही ज़्यादा
उन्हें चीज़ें सुनाई हैं और ये साथ ही साथ ये भी बोला उस बंदे वाली पर्सनैलिटी सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो ऐसा है, उसमें एटीट्यूड है, फलाँ है, फलाँ है। तो इस वजह से वो टोटल वेला है इस टाइम, उसे चीज़ें नहीं मिल रहीं और साथ ही साथ जो है दुनिया में शायद ही ऐसी औरत हो जो चाहे मेरी हर्षद चोपड़ा से शादी हो जाए। तो यार आप ज़रा सिर्फ़ हिंदुस्तान छोड़ो, आप दूसरे देशों से भी ओपिनियन उठा लो, शायद ही ऐसी औरत हो जो ये ना चाहती हो मेरी हर्षद चोपड़ा से शादी हो। यार वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और बहुत ही बेहतरीन जो है वो आर्टिस्ट है, तो ये बयान तो सरासर झूठा है। तुम अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर बताना, आया तुम जो फीमेल हैं मेरी ऑडियंस, तुम्हारा दिल है हर्षद चोपड़ा से शादी हो या नहीं, या फिर ये जो आंटी हैं ये सही बात बोल रही हैं? तो यार मिस्टर सुहेल जो हैं वो भी अभी हमें नज़र आए हैं रियलिटी शो में, तो सुहेल ने इंटरव्यू देते हुए ये बात बोली, मुझे नहीं बोली। अच्छा सुहेल ने बताया यार मुझे सलमान ने बहुत ज़्यादा समझाया था और तमाम तर चीज़ें उसने बोली भी थी और बहुत बेहतरीन तरह से भी बताया और साथ ही साथ उसने ये भी बताया तुम्हें पता है तुम जिस तरफ जा रही हो, जिस साइड पे जा रही हो। यार मुझे ना यही चीज़ें जो हैं वो सही नहीं समझ आती जब सलमान रियलिटी शो में एज़ अ होस्ट हमें नज़र आते हैं। पास बातें जो चीज़ें सलमान बोल रहा होता है वो सलमान वाली अपनी पर्सनैलिटी से जो है वो मैच नहीं हो रही होती। तो जब अपना शायद जब हम वहाँ पे होते तो शायद हम उससे भी ज़्यादा जो है वो बुरी सिचुएशन में होते। तो वो बेचारे अंदर फँसे हुए हैं और रियलिटी शो में माना उन्होंने पैसे लिए हुए हैं। पर मुझे अच्छा फ़ील हुआ मिस्टर सुहेल जो है उन्होंने अपने लिए जो है वो डिफरेंट राह जो है वो चुनी है। वो बहुत टाइम से, बहुत समय से मीडिया से दूर हैं। मूवीज़ में तो अब वो हमें नज़र भी नहीं आते और इससे पहले वो बस हमें जज नज़र आते थे मज़ाया फ़नी शो में। तो चलो वो रियलिटी शो में आ रही हैं, अच्छी बेहतरीन बात है। धमाल 4 में हमें नज़र आने वाली है मिस ईशा। यार ये ईशा दियोल नहीं है, ये वही ईशा हैं जो हमें राज़ 3 या राज़ 4 या राज़ 2 में नज़र आई थी, जिसमें बिपाशा बासु भी थी, इमरान हाशमी भी था और बिपाशा बासु जो है वो इस पे जादू-शादू जो है वो पढ़ती रहती है। तो ये बंदी जो है वो अच्छी थी बट मुझे ना ये बॉलीवुड हीरोइन टाइप नज़र नहीं आई, फेशियल फीचर्स थोड़े हॉलीवुड टाइप थे। फिर इस बंदी ने अपना जो है वो टू पीस टाइप इसने अपना ब्रांड जो है वो चलाया। अभी बहुत टाइम बाद, बहुत समय बाद ये हमें धमाल 4 में नज़र आ रही हैं और मिस ईशा ने बोला मुझे तमाम तर जो आर्टिस्ट हैं अरशद वारसी, अजय तमाम तर जितने भी उस धमाल 4 में हैं सारे बहुत अच्छे हैं और मुझे जो रोल उन्होंने दिया वो भी बहुत बेहतरीन था। इस वजह से मैं वापस आई हूँ दोबारा से बॉलीवुड मूवीज़ में। तो दोस्तों तुम्हें ये बात तो पता ही है मिस्टर फैसल और मिस्टर आमिर जो हैं वो दोनों में मसले मसाइल और विवाद जो हैं वो चलते रहते हैं। मिस्टर आमिर वाली जो है वो अभी शादी होने वाली है तीसरी बार। इस सिलसिले में मिस्टर फैसल जो हैं जिन्हें मिस्टर फैसल वाला नहीं पता यार, मेला मूवी में ये दोनों भाई जो हैं वो साथ साथ थे। मिस्टर फैसल ने बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो बोली हुई हैं आमिर से, रेलिवेंट इंटरव्यूज़ अभी भी यूट्यूब पे मौजूद हैं। उन्होंने बोला आमिर ने मुझे हीरो नहीं चलने दिया, जो भी इंसान चाहता था मुझे हीरो लेना तो आमिर जो है वो बीच में आ जाता था और वो अपना आप जो है वो बीच में मूवी में डाल देता था। मुझे उसने नहीं चलने दिया और साथ ही साथ और बहुत ढेर सारी जो है वो चीज़ें उन्होंने बोली। उन्होंने ये भी बोला मेरा जो पप्पी है, मैं नहीं चाहता मेरे पप्पी वाला नाम जो है वो भी आमिर हो, मुझे इतनी शदीद नफ़रत है। बट अभी उन्होंने अपना बयान दिया और उन्होंने बोला जो फैमिली मैटर्स थे वो मुझे मीडिया पे नहीं लाने चाहिए थे, मुझे मीडिया पे नहीं बोलना चाहिए था और जो भी हमारे भाइयों में अपने मामलात थे वो फैमिली में ही जो है वो सॉल्ट आउट हो जाने चाहिए थे। तो चलो देर से सही पर उन्हें अपनी चीज़ों वाला जो है अंदाज़ा हुआ, ये भी बड़ी बात है। यार मन-मुटाव हो जाना चाहिए। रिश्ते जो है ना वो चलते रहने चाहिए, चलो ऊँच-नीच बीच में हो जाती है। रवीना टंडन ने अपना इंटरव्यू दिया और रवीना टंडन ने बोला मैं जहाँ भी जाती हूँ तो वहाँ पे मैं बोलती हूँ मैं राशा टंडानी वाली मम्मी हूँ। मैं ये नहीं बोलती मैं रवीना टंडन हूँ। शायद जो अब वाली जनरेशन है उन्हें हमारा पता है या नहीं पता। यार जो अब वाली जनरेशन है ना, पहली चीज़ तो मैं ये बताऊँ, रवीना टंडन इतनी पुरानी हीरोइन नहीं है जो आज वाली जनरेशन उन्हें ना जानती हो। यार अब तो जो साइड पे छोटे-मोटे जो आर्टिस्ट थे ना, जो टीवी सेलिब्रिटीज़ भी छोटे-मोटे हैं, उन्हें भी सारी अवाम जानती है। अब ये रवीना टंडन इस वजह से है यार, मेरी जो बेटी है, ज़ाहिर है मेरा तो बॉलीवुड में जितना भी सफ़र था वो पूरा हुआ। अब मेरी बेटी वाला सफ़र है तो मैं जहाँ पे भी जाऊँ तो राशा वाला नाम लूँ, राशा टंडानी वाला नाम लूँ। ये सेम चीज़ वैसे ही है जैसे उर्वशी रौटीला से सवाल पूछो, सैफ पे हमला हुआ, ये वो सामने अपनी मूवी और तमाम तर चीज़ें जो है वो ले आती थी। तो यार चलो राशा टडानी ने यार बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस दी थी ओई अम्मा में। दोबारा हमें वो नज़र नहीं आई, ना आइटम नंबर्स में नज़र आई, ना हमें मूवीज़ में नज़र आई। अलबत्ता रवीना टंडन जो है उन्हें इतना पैसा तो बनाया हुआ है, अपनी मूवी बना डालें, बीच में राशा टडानी जो है उन्हें अच्छा रोल दें। बट फ़िलहाल वो जहाँ भी जाती हैं वो यही बताती हैं मैं रवीना टंडन नहीं हूँ, मैं राशा टडानी वाली मम्मी हूँ।
तो दोस्तों मिस्टर महेश भट्ट और मिस्टर अन्नू जो हैं वो दोनों बहुत टाइम बाद, बहुत समय बाद दोनों साथ-साथ नज़र आने वाले हैं। इस सिलसिले में मिस्टर महेश भट्ट ने इंटरव्यू भी दिया और उन्होंने बोला हमारी साथ में बहुत अच्छी मेमोरीज़ है और हमने बहुत अच्छी-अच्छी आइटम नंबर जो हैं वो बॉलीवुड दुनिया में दिए हुए हैं। तो अन्नू और मेरा दोबारा साथ आना इस चीज़ वाली दलील है, हम बहुत सारे बेहतरीन आइटम नंबर्स और धुन जो हैं वो वापस लाने वाले हैं। यार महेश भट्ट वाली जो मूवीज़ है ना, उसमें चाहे जितनी भी उरियानियत हो, उसमें चाहे जितना भी नीचपना हो, उसमें चाहे जितने भी हॉट सीन हों, उसमें चाहे जितने भी बैड सीन हों, उसमें हीरो-हीरोइन जितने भी न्यूड हों, उसमें जितने मर्ज़ी उन्होंने जो है ना 18 प्लस सीन्स डाले हुए हों, चाहे वो मूवी हिट हो जाए, चाहे वो मूवी फ्लॉप हो जाए, जो मर्ज़ी हो, फ़ज़ूल से फ़ज़ूल मूवी हो, बट मुझे विशेष ये जो महेश भट्ट टाइप जितने भी हैं, जो चीज़ मुझे उनमें पसंद है ना यार, जो आइटम नंबर्स उन्होंने दिए होते हैं, वो बहुत बेहतरीन होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार और इंसान जो है वो चाहता है उसे सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे। मूवी चाहे हिट हो, चाहे फ्लॉप हो, बट ये चीज़ जो है ना मुझे भट्ट में बहुत पसंद है। तो दोस्तों मिस्टर सैफ ने जो है वो ये बयान दिया है, मेरी जो लाइफ़ है ना वो विदाउट पेप्स बहुत अच्छी है। मतलब सेलिब्रिटीज़ जहाँ भी जाते हैं उन्होंने मीडिया पर्सन्स बुलाए होते हैं, पेप्स बुलाए होते हैं। यार मैं तुम्हें सच बताऊँ, जब मैं नया-नया मतलब ये जितने भी पेजेज़ बने हुए हैं तो मेरे सामने जो भी वीडियोज़ आती थी मैं बहुत हैरान होता था और मैं भी ये चीज़ सोचता था। वो मतलब वो पेप्स आने ना तो उन सेलेब्स ने हैरान होना, ओह! तुम यहाँ भी बताओ। मैं सोचता था यार इन्हें नहीं, इन्हें जिसने बताया मतलब आया ये हर टाइम बाहर बैठे रहते हैं, बाहर फिरते रहते हैं, इन्हें जिस तरह से पता चल जाता है। फिर मेरे माइंड में ये चीज़ आई, शायद वो जो मैनेजर्स हैं ना, मैनेजर जो हैं वो बताते हैं मतलब हम फलाँ सेलिब्रिटी इधर आने वाला है, इधर आने वाला है। यार बताते वो मैनेजर ही हैं बट ये सेलिब्रिटीज़ आप उन्हें बोलते हैं। ये पेप्स जो है ये बुलाए होते हैं। तो सैफ ने बोला मेरी लाइफ़ विदाउट पेप्स बहुत अच्छी जा रही है और मैं समझता हूँ जो स्टारडम है ना, उसमें इंसान में थोड़ी प्राइवेसी भी होनी चाहिए, थोड़ी प्राइवेट मोमेंट्स भी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है इंसान जिधर-जिधर जा रहा हो, जहाँ-जहाँ फिर रहा हो, वहाँ पे बस मीडिया पर्सन्स उसने बुलाए हुए हों। अच्छा जी, मिस्टर हिरानी जिन्होंने संजू मूवी बनाई थी, उन्होंने ये बात बोली है रणबीर ने अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया था संजू मूवी में और उसने ज़रा भी जो है वो ऐसी-वैसी बात हमें नहीं बोली। वो रात 3 बजे जो है वो उस पे होता था, सेट पे। रात 3 बजे सेट पे होता था, वजह ये 5 हॉर्स हमें चले जाते थे उसे रणबीर से संजय दत्त बनाने में। चेहरे पे जो लेपा-थोपी और हेयर स्टाइल और तमाम तर चीज़ें होती थी, उस पे 5 हॉर्स जाते थे। तो रणवीर नहीं रणबीर बी वाला। तो वो जो है ना रात 3 बजे जो है वो आया होता था। यार मैं तुम्हें सच बोलूँ तो जब मेरी नज़र पड़ी थी ना, तो मुझे भी ऐसा ही फ़ील हुआ था यार संजय दत्त आ रहा है और ये रणबीर नहीं है। तो दोस्तों पूजा भट्ट ने बताया है, मैंने अपनी 11 इयर्स शादीशुदा लाइफ जिस वजह से दी एंड हुई, जिस वजह से मैंने डाइवोर्स ली, वो राज उन्होंने सामने ले आई हैं और उन्होंने बोला मुझे अपना आप फील ही नहीं होता था। मैं चाहती थी मुझे अपना आप वापस चाहिए, मुझे लाइफ में फ्रीडम चाहिए, मुझे लाइफ में ये चाहिए, फलाँ चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। और जब उन्होंने डाइवोर्स ली तो सबसे ज़्यादा हैप्पी जो इंसान हुआ था वो मिस्टर महेश भट्ट थे और उन्होंने अपनी बेटी जो है उसे बहुत सराहा। या यार पूजा भट्ट और महेश भट्ट माना वो बाप-बेटी हैं, पर दोनों वाला रिश्ता अजीब-सा नज़र आता है। इस बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पहले भी मीडिया में सामने आई हुई हैं। उस पे मैं नहीं जाना चाहता, बट पूजा भट्ट अच्छी हीरोइन थी, पर मुझे ना ऐसा मानना है पूजा भट्ट बेहतरीन हीरोइन होती जिस तरह से जूही चावला, माधुरी दूसरी 90s वाली बेहतरीन हीरोइन है, पर मुझे ऐसा फ़ील होता है पूजा भट्ट जो है ना उसे महेश भट्ट ने ही सही बेहतरीन हीरोइन नहीं बनने दिया। वरना आज वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो हीरोइन होती जिस तरह से दूसरी हीरोइन्स हैं। जाह्नवी ने जो है वो मलयालम मूवी दी थी परम सुंदरी और जाह्नवी ने अभी जो है वो ये बात बोली है मलयालम मेरे लिए बहुत टफ़ है। तो इस वजह से मैं दोबारा से जो है वो मलयालम इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहती। परम सुंदरी हाँ, मैंने दी थी। अच्छा यहाँ पे रीज़न ये भी है श्रीदेवी जो हैं उन्होंने तमाम तर ज़ुबान में बनने वाली ऑलमोस्ट मूवीज़ में वो हमें नज़र आईं, सिर्फ़ पंजाबी मूवीज़ में वो नज़र नहीं आई पंजाबी सिनेमा में। तो जाह्नवी ने ये चीज़ बोली मैंने जो है वो मलयालम में परम सुंदरी दी थी, मज़ा बहुत आया बट मुझे ऐसा फ़ील होता है मलयालम मूवीज़ और इंडस्ट्री मेरे लिए बहुत टफ़ है, मुझसे मज़ीद जो है ना वो वहाँ पे चीज़ें या मूवीज़ नहीं हो पानी। अच्छा जी, जो न्यूज़ है वो है मिस्टर वरुण धवन से रेलिवेंट। वरुण धवन जो हैं वो पहुँचे हैं जी अदालत, दिल्ली में अदालत वो इस वजह से पहुँचे हैं वहाँ पे तमाम तर चीज़ें हुई और मिस्टर वरुण धवन ने ये बात वहाँ पे बोली है मेरा नाम यूज़ हो रहा है, मेरी आवाज़ यूज़ हो रही है, मेरा फ़ेस जो है वो यूज़ हो रहा है। बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं एआई से रेलिवेंट, एआई से बनी हुई हैं
और उनमें मेरा फेस यूज़ हो रहा है, मेरी आवाज़ यूज़ हो रही है, मेरा चेहरा, मेरी आइडेंटिटी तमाम तर चीज़ें यूज़ हो रही हैं। और एआई से उन्होंने बनाई हुई हैं, जो छोटे-मोटे ब्रांड्स हैं उन्होंने मुझे एआई से बनाया है और ब्रांड एंडोर्समेंट्स हो रही हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यार ज़ाहिर-सी बात है, बिलफ़र्ज़ आप एआई से तो आप एंजेलिना जोली भी बना लो और रोनाल्डो भी बना लो, तमाम तर बना लो। बट फिर वो जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्हें फ़ायदा तो ना हुआ, वो बेचारे तो फिर बैठ जाएँ, उन्हें तो फिर पैसा ही जो है वो नहीं मिलना। तो दोस्तों श्वेता तिवारी जो है वो हमेशा न्यूज़ में रहती हैं। जो शादी हुई थी पहली राजा चौधरी वाली, उससे रेलेवेंट बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आती रहती हैं। अभी जो चीज़ सामने आई है वो इस सिलसिले में है, मिस श्वेता तिवारी जो है उन्होंने फ्लैट अपना छोड़ दिया था। एलिमनी जो भी होता है इस सिलसिले में, और उन्होंने बोला था मुझे मेरी बेटी चाहिए। फ्लैट जो है वो बहुत ज़्यादा पैसों में था और उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने बोला मुझे लालच नहीं है, मैं फ्लैट छोड़ रही हूँ बट मुझे अपनी जो बेटी है ना उसे नहीं छोड़ना। तो ऑडियंस जो है ना उन्होंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है वो सराही है। तो दोस्तों ये थी आज वाली वीडियो। मैं तुम सबसे बहुत जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में। बाय बाय।